नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हैं जींद डेली। फिलहाल आप पहुंचे हैं ऐतिहासिक दरा नाग क्षेत्र जो कि सफीदों के अंदर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं नाग क्षेत्र की। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि सफीदों में जुलाई में एक महापूजा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के पीके सेवा संस्था के जो संस्थापक है उनकी जो पूरी जो टीम है वो ज्योतिर्लिंगों पर जा रही है और वहाँ से अभी जल लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। जानते हैं कहाँ से पहुँचे हैं और क्या कुछ और अभी जो साथी हैं जो उनकी टीम के वो कब पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग से होकर के आए। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीके सेवा संस्था के जो कि संस्थापक हैं प्रदीप आचार्य जी, अभी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत आपको। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो जल है जो कि ज्योतिर्लिंग से सफीदों पहुंचा है और जिसको लेकर के आचार्य प्रदीप आचार्य जी खुद वो यहाँ पर पहुंचे। उनकी टीम भी लगातार ज्योतिर्लिंग पर पहुंच रही है। क्या कुछ बताएंगे, कहाँ के ज्योतिर्लिंग से आप जल लेकर के पहुंचे? और मैं आपसे भक्तों को बताना चाहता हूं कि ओमकारेश्वर और जो खंडवा के ओमकारेश्वर हैं और उज्जैन के महाकालेश्वर जो है, दो जगह से हम जल लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं शिव की पूजा के लिए। जो महारुद्राभिषेक की जो हमने तैयारी की गई है, महाकाल से दोषों शांत करना है, उसके लिए हमने जो तैयारी की है, उसके लिए हमारी तैयारियां पूरे जोरों पर चली हुई है। जो हमारे भक्तजन है जो वहीं से आशीर्वाद लेकर के वो और ज्योतिर्लिंग से जल लेने के लिए चले गए हैं। जी, अभी कौन कौन से ज्योतिर्लिंग से यहाँ पर जो कि जल है इस पूजा में शामिल होगा, पहुंचेगा? ये उज्जैन से महाकालेश्वर जल और ओमकारेश्वर जल खंडवा से। इसके अलावा आपकी टीम है जो और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग पर जो 10 ज्योतिर्लिंग रह चुके हैं उनके जैसे केदारनाथ वगैरह वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से जल लेकर के आएंगे। और आपको जो बीच में पहले आ जाते हैं आपको सूचित कर दिया जाएगा, और नहीं तो लगभग 20 से 25 दिन उनको समय लगेगा। जी, अभी 20 से 25 दिन का समय? हाँ, 20 से 25 दिन का समय लगेगा। हमारी जो लगभग 15 जुलाई के लगभग हम जो है सारी तैयारियां संपूर्ण कर लेंगे और आगे पीछे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। जी, इस पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है जिसको लेकर के आयोजित की जाए? इस पूजा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है, ये जन कल्याण के लिए ये जो पूजा की जा रही है। महाकाल सदोष जो काल सदोष चलता है, जो उसमें भक्तजन दुखी रहते हैं, कार्यबाध है, रुकावटें बनती रहती हैं, शरीर में कष्ट रहता है, कार्य नहीं बनते हैं, उनके लिए विशेष पूजा की जा रही है। इसकी पूजा का महत्व मैं बताना चाहता हूँ। जो रुद्राक्ष का शिवलिंग जो हम बनाएंगे उसमें भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का जल से जो अभिषेक होगा और 1 महीना पूजा चलेगी। फिर हमने 19 अगस्त को पूर्णवासी का दिन है, उस दिन हमने इसको पूजा को संपूर्ण करने का कार्य किया है। उस दिन हम रुद्राक्ष और फ्रूट आशीर्वाद में देंगे, जिससे भक्तजन जो है सभी स्वस्थ रहेंगे, सदा तरक्की करते रहेंगे। जी, तो यहीं पर होने वाली है पूजा? हाँ, ये इसके 2 ही स्थान हैं। एक तो ये अपना सर्वधर्म सफीदों नगरी और एक उज्जैन महाकालेश्वर, 2 ही स्थान है काल सदोष शांति के। और वहाँ पर इतनी दूर जो है कोई पहुँच नहीं सकता, इसलिए हमने सभी का जो है यहाँ नज़दीक ही नक्षत्र जो है इसका रखा गया है। सफीदों की पावन धरा पर आसपास के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा और यहीं पे आप हमसे संपर्क करें, हमसे मिलें, ताकि काल सब दोष शांत किया जा सके और आपसे तरक्की करें। जी, ऐसे नहीं। अब सबसे मेन बात यह है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है, किस तरह से लाभ ले सकते हैं? इसका हमने सभी के लिए बोल रखा है। जो काल सब दोष शांत कराने में असमर्थ हैं और काल सब दोष से जूझ रहे हैं और उनकी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में कष्ट रहते हैं, उनके लिए हमारी पीके सेवा संस्था ने उनको फ्री में उनकी पूजा करने का प्रावधान किया है। उनका कोई खर्च नहीं लगेगा, सारा खर्च पीके सेवा संस्था ही उठाएगी। जी, रुद्राक्ष का विशाल शिवलिंग करने वाले हैं? हाँ, रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाएंगे जो कि अद्भुत है, जो कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए हमने यहीं पर ही वो सारा कार्य यहीं पर करके दिखाएंगे। आप सभी के सहयोग से आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं, हमसे मिलें, बात करें। जिसको जो भी किसी प्रकार का दुख दोष हो हमसे बात करें। जी, ऐसा कैसे मन में आया आपकी, आप इतनी बड़ी पूजा आप लगा रहे हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो? देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास जनता आती है, भक्तजन आते हैं, तो उनके मैं ज़्यादातर देखता हूँ काल सब दोष चलते हैं। तो इसका जो काल सब दोष शांति का जो दिन होते हैं, श्रावण मास के ही दिन होते हैं। श्रावण मास में काल सब दोष शांत किया जा सकता है। आगे पीछे तो बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है, लेकिन श्रावण मास में काल सब दोष शांत होता है। इसलिए हमने यही सर्वधर्म सफीदों नगरी में ही हमने काल सब दोष शांति का
कार्य करना शुरू किया है। अब जी लोगों के फोन भी आना शुरू हो गए हाँ, होंगे इस फोन बात भी की, जब उनकी बुकिंग भी आ चुकी है, फोन भी आने लग रहे हैं, तो अब हम उनका भी देखेंगे और बाकी भक्तजन जो है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और जल लेकर के आएंगे। हम जो है 2 ज्योतिर्लिंग से जल लेकर के आ गए हैं। करीब कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और क्या कितना आप टारगेट आप लेकर के? अभी 3560 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। और बाकी और आगे भी उम्मीद है। यहाँ पे कम से कम हमें 7 से 8 लाख आदमी आने की उम्मीद है। जी शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। जी फिलहाल की जो आप तस्वीरें हैं वो आप सफीदों से देख रहे हैं और सफीदों में एक महापूजा की जाने वाली है और ये महापूजा जो कि रुद्राक्ष का एक विशाल शिवलिंग बनाया जाएगा, जो कि एक अद्भुत शिवलिंग होगा और जिस पर 12 के 12 जो कि ज्योतिर्लिंग है वहाँ से जल अभिषेक करके यहाँ से इस पूजा की शुरुआत की जाएगी और काल सर्प दोष शांति को लेकर के पीकेएस सेवा संस्था की ओर से ये ओकेजन यहाँ पर किया गया है। फिलहाल आप भी इस काल सर्प दोष की पूजा में आप शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के पीकेएस सेवा संस्था की ओर से रजिस्ट्रेशन जो कि शुरू कर दिए गए। फिलहाल 2 ज्योतिर्लिंगों से जो कि जल लेकर के प्रदीप आचार्य जी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे और जो ज्योतिर्लिंग जो रह गए हैं वहाँ पर इनकी टीम वहाँ पर पहुंच गई है। वहाँ से जो जैसे ही वो लेकर के आते हैं उनसे भी हम बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि अगस्त के महीने में ये पूजा शुरू हो जाएगी। श्रावण मास इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें काल सर्प दोष की शांति को लेकर के जो महापूजा की जाती है और सफीदों में पीकेएस सेवा संस्था की ओर से ये महापूजा आयोजित सफीदों में की जाएगी। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। एक बार फिर हाजिर होंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।